नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदयान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर द अदर वर्ल्ड एंड कर्म। यहाँ पे हमने पिछले जो प्रकरण हुए थे इस चैप्टर का हमने जाना था कि किस प्रकार की जो 5 तरह के व्यक्ति ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद हमने जाना था कि जो किस तरह के हमारे जो हम अगर इमोशनल प्लेन में जा रहे हैं तो इमोशनल प्लेन में जब हम जाते हैं तो हमारे जो घाव है या फिर हमारा जो अंदर जो डुअल नेचर या रियल हम जो हैं वो कैसे बाहर आता है, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे उसको समझ पाते हैं। आज चलिए आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आर्मीनियाई चर्च मतलब आर्मीनियन चर्च पे एक प्रार्थना की जाती थी। इसको लेखक ने लिखा है कि जो इसको वो बहुत लंबे समय तक उसको समझ ही नहीं पाए थे, मतलब उनको बहुत समय लगा था उस प्रेयर को समझने के लिए। ये प्रेयर कहता है, हे भगवान, मुझे एक लंबा जीवन दे ताकि मैं मरने से पहले अपने जीवन को त्यागने और साफ करने का मौका मिले। मतलब हमारे जो लाइफ में जो त्याग हो और जो इसको मैंने जो गलतियाँ की हैं उसको करेक्शन के लिए मौका मिले। और ये प्रेयर कौन कर रहा है? एक 80 साल का आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति जो प्रे कर रहा है, भगवान मुझे 10 साल और दे दीजिए ताकि मैं अगले 10 साल में अपनी सारी जो गलतियां हैं उनको क्लीन करूं या साफ़ करूं। मैं अपना घर साफ़ करूं, मैं लोगों को बताऊं कि मैंने कितने झूठ बोले हैं, मैंने चोरी की है और मैंने क्या क्या किया है, और उन सब लाखों चीज़ों के लिए लोगों से माफ़ी मांगो। इन 10 वर्षों के समय में मैं अपना जो गलतियाँ या अपनी मेस को क्लीन करूँगा, और जो ताकि जब हमारी डेथ हो या फिर हमारी जो मृत्यु हो जाए तो हम कम से कम सामान के साथ अन्य संसार में जा पाएँ। मतलब यहाँ पे समझें तो क्या कह रहे हैं लेखक, की जो प्रेयर का मीनिंग ये है कि लाइफ में हमने लाखों गलतियाँ की हैं और लाखों चीज़ों को जो रॉन्ग डूइंग्स हैं हमारी, वो उन चीज़ों को वो बैगेज की तरह हमारे साथ जाती हैं। तो भगवान, ये प्रेयर का मतलब ये है कि एक लंबा लाइफ दें ताकि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से साफ़ करें। अंत के समय हम अपने जीवन में रियल आपकी तुलना में हम अलग दिखाई देते हैं। मतलब हमारा, जैसे हमने कल बात की थी, एक जो डुअल नेचर होता है वो एक रियल मैं और एक बाहर मैं, जो हम दोनों में मतलब जो एक अलग दिखाई देते हैं। लेकिन मतलब क्यों ये अलग दिखाई देते हैं? क्योंकि विचारों में हम नफ़रत करते हैं, विचारों में हम अलग फैल करते हैं, विचारों में हम अहंकार घमंड से भरे हुए होते हैं, हम लालची होते हैं, हमारे पास बुरे इरादे हैं, बुरी योजनाएं, मतलब ऐसा प्लान करते हैं सिचुएशंस को वगैरह। और बाहर हम बिल्कुल भी वो साइड नहीं दिखाते, वो एक स्वीट लविंग एक सुंदर सा साइड बाहर हमारा आता है। जब ये सब हमारे विचार में चल रहे होते हैं या फिर हम किसी को नुकसान पहुंचाने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, इस तरह का जो चीज़ हमारा होता है, तो मेंटल प्लेन में हम जाते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं। अगर मतलब ये सारी चीज़ें हमने क्या गलतियाँ की, कहाँ पे मैनिपुलेट किया, कहाँ चोरी की, किस तरह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाया, किस तरह से लोगों के बारे में बुरा सोचा, बुरा किया, बुरे प्लानिंग की, लोगों को फंसाया, जो भी हमारी रॉन्ग डूइंग्स है, भले ही वो कितनी छोटी सी भी क्यों ना हो, वो हम मेंटल प्लेन में जब जाते हैं मृत्यु के बाद, वहाँ पे हम वो सब चीज़ का असर देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सो रहे होते हैं, जो पहले और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात किया था, तो हमें वो माध्यम में जब हम जाते हैं तब हमें चेतन की अवस्था नहीं होती है, तो हम बिना कुछ देखे जाने बस वापस आ जाते हैं। ये मतलब ये एक जस्ट इट्स अ टाइम वेस्ट, मतलब आपकी इवोल्यूशन या आपकी विकास जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम रियलाइज़ ही नहीं करें। हम जब फिज़िकल वर्ल्ड में ही जागृत अवस्था में नहीं है, या फिर हम चेतन, हमारा जो चेतना है वो सोया हुआ है, तो उस समय भी हम बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने बस वापस आते हैं। तो ये जस्ट एक मतलब एक समय की टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो लाइफ में हमारे इवोल्यूशन के लिए कुछ भी उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, और ऊपर से एक पनिशमेंट मिली जा रही है क्योंकि कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल भुगत रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है सिलसिला। प्लस ये है, मतलब एक तो पनिशमेंट प्लस
टाइम वेस्ट, यही हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। तो लेखक लिख रहे हैं जल्दी से जल्दी आप जग जाओ, जागृत हो जाओ, सो दैट आप समझो। फिर लेखक लिख रहे हैं यदि आप पहली या दूसरी श्रेणी में होते हैं तो आपको अन्य संसार में कुछ भी नहीं देखते हैं। कभी कभी 1 या 2 मिनट के लिए आपके जो गाइड होते हैं वहाँ पे वो आपको परिणाम देखने देते हैं। वो जो सोलर एंजल जो आपको गाइड करके ऊपर ले जाते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं और धरती पे आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए वापस ले आते हैं। लेकिन यदि एक उन्नत व्यक्ति हैं, आप मान लीजिए एक एडवांस्ड स्टेज में है, इवोल्यूशन वाइज आप एक एडवांस स्टेज में हैं, तो आप बहुत ही सुंदर माता पिता के साथ पैदा होंगे और ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें आप में सभी प्रतिभाओं को उद्घाटित करेंगे, पुकारते रहेंगे। मतलब आप ऐसे पेरेंट्स आपके साथ आएंगे जो आपकी हिडन टैलेंट्स जो है उसको इवोक करेंगे, एनकरेज करेंगे। यानी हम मतलब एक सोल जिस लाइफ पर्पस के साथ आया है, आपके पेरेंट्स वो फुलफ़िल करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ कमाया है, वो आपकी कमाई है कि आपको किस तरह के रिलेशनशिप मिलेंगे। जब आप 1 या अधिक सेकंड के लिए अन्य संसार में जगते हैं तब आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बदल सकते। आप सिर्फ एक स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पृथ्वी में आपके किया गया जो कर्म है उसका प्रभाव क्या होता है। मतलब वहाँ पे हम नया कोई कर्म नहीं बना रहे, वहाँ पे सिर्फ हम अपने जो मान लीजिए एक मूवी देख रहे हैं जिसमें हम अपनी जो लाइफ का जो चल रहा है, सोच लीजिए एक मूवी है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो इंटरेक्टिव फेज नहीं है, हम बस वहाँ पे अपने ही कामों का जो फल है या फिर परिणाम है उसको हम बस देखते हैं। अगर वो कोई इंटरफेस पे ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपको क्या हो रहा है, एक मूवी में क्या चल रहा है, या क्या हुआ था या क्या करना था, किस तरह से हुआ, वहाँ पे हम बस उसको देख रहे हैं। लेकिन हम कभी भी जो वहाँ पे हम कुछ कर्म बदल तो नहीं सकते, तो कर्म वहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं। बट जो हम वहाँ पे देख के आते हैं, जब हम धरातल में वापस आते हैं तभी हम अपना जीवन बदलते हैं। कल की जो स्टोरी थी जैसे रानी के बारे में, जेलसी, वो जेलसी की वजह से कितने कुछ उसने गलत काम किए थे, वो जब वापस आई तो वो एक लाइफ विदाउट जेलसी एंड डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं जीना चाह रही थी। तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। फिर लेखक लिख रहे हैं कुछ लोग मर जाते हैं और अपने सोलर एंजल 1 या 2 मिनट के लिए उन्हें अन्य संसार के बाद वापस ले आते हैं। वो बस वो पास क्रिएटेड मेस को देखते हैं और वापस आके उस काम से बहुत डरते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब वो वही रानी की स्टोरी में वो इतना डर जाती है कि मैंने इतना उसमें गलत किया है, तो वो अभी एक लाइफ विदाउट जेलसी एंड विदाउट डिस्ट्रक्टिव मोड में चाहती है, तो वो रिजेक्ट कर दे रही है। मतलब वो गलत चीज़ों को, अब इन गलत चीज़ों की वजह से क्या हुआ उसके साथ, जैसे उसने देखा, महसूस किया, तो वो वापस वो रिपीट करना नहीं चाह रही है। कर्म जो चीज़ है वो हर जगह पे कार्य करता है, लेकिन अन्य संसार में किए गए एक्शन कर्म नहीं बनाते। मतलब हमारा जो कर्म का मतलब लेखक लिख रहे हैं, हमने जो यहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड में ही जो कर्म कर रहे हैं उसी में ही हमारा उसका कर्म बनता है, लेकिन हम अन्य संसारों में कोई भी जो कर्म अगर हम करें तो उसका कर्म नहीं बनता है। मतलब कोई भी किया गया एक्शन अन्य संसारों में कर्म नहीं बनाता है, क्योंकि वो आपके जीवन का परिणाम देख रहे हैं हम। तो अगर आपको जागृत है तो आप आप वहाँ पे कोई देख ही नहीं पाएंगे, तो कर्म बनाने का सवाल ही नहीं उठा। लेकिन अगर आप जागृत हैं और वहाँ पे एक मतलब एक जान रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ चेंज करने का कैपेसिटी है आप में, तो तभी आप वहाँ पे कोई कर्म बना सकते हैं। और मतलब आप समझ लीजिए कि ऑटोमेशन में चल रहा है, कुछ भी आपके कंट्रोल बियॉन्ड, आपके कोई कंट्रोल के बाहर ही है, वहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपका जो कर्म है वो पृथ्वी पर बना, इसीलिए आपको कर्म को समझने और अपने कर्म को सुधारने या फिर चुकाने के लिए आपको बस धरती पे ही बार बार आना होगा। मतलब जो रिपेमेंट हो, उसको करेक्ट करना हो, जो भी करना हो, यही धरती पे होगा। अन्य दुनिया में बस आप अपने कर्म का परिणाम ही देखेंगे। आप नया कर्म वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो सांसारिक कर्म का परिणाम के रूप में वहाँ पे गए हैं। मतलब आपके पास एक ऑटोमेशन है, आपके पास कोई फ्री विल नहीं है। आपका वहाँ पे
कोई कर्म मतलब कोई कर्म वहाँ पे हो ही नहीं रहा, बस एक मूवी देख के आप वापस आ रहे हैं। आप अन्य संसारों में कर्म नहीं बना सकती। यदि आप जागृत हैं तो आप ऐसे कर्म बना सकते हैं जो अन्य संसारों को प्रभावित करते हैं, बल्कि भौतिक संसारों को भी प्रभावित करता है। मतलब अगर आप एडवांस लेवल पे हैं और ऐसा कुछ कर्म मतलब वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ जो लर्निंग है वो जो आपका जो चल रहा है, जैसे 3rd या 4th टाइप में हमने जाना कि वो कैसे लर्निंग्स ले रहे हैं, वहाँ पे जो कर्म हो रहा है वो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके एवोल्यूशन के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तो वो सिर्फ उस लेवल पे ही आपको वो एवोल्यूशन हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। अब जब पृथ्वी में वापस आते हैं वो तब भी आपकी लाइफ को जो प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम और आगे इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।